वह बस आदत के मारे खरीदार द्वारा दिए गए नोटों को गिन रहा था। सब ठीक लगने पर उसने कार की चाबियां खरीदार को थमा दी, लेकिन अगले ही पल वह मुंह से खून उगलने लगा और अचानक जान गंवा बैठा। खरीदार ने एक पैसा भी नहीं दिया और अपना सामान ले लिया। काम निपटाने के बाद उसने विक्रेता के शरीर पर एक बोतल पेट्रोल डाला और आग लगा दी, लाश को पूरी तरह नष्ट करने के लिए। दरवाजे पर उसे BMW मिल गई। कार में एक बॉक्स था और बॉक्स में दुनिया का सबसे खतरनाक रासायनिक हथियार रखा। लेकिन खतरनाक सामान ले जाने की सबसे बड़ी मुश्किल थी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक से गुजरना, क्योंकि स्कैनर मशीन में कोई भी चीज छिप नहीं सकती। इसलिए सिक्योरिटी अफसर को अपने पक्ष में करना जरूरी था। आतंकवादियों ने इसके लिए यह तरीका अपनाया। सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट के CCTV सिस्टम को हैक किया। कैमरों से उन्होंने मशीन चलाने वाले सिक्योरिटी अफसर को पहचाना, उसके नेम टैग से नाम पता किया, फिर नाम से उसकी सारी निजी जानकारी निकाल ली। पहला कदम पूरा होने के बाद एक साथी ने उस अफसर से संपर्क किया। साथी ने पर्यटक बनकर कहा कि उसके बैग में किसी और की चीज आ गई है, असल में एक छोटा ईयरफोन। अफसर को लगा किसी यात्री का गिर गया होगा। वह इसे लॉस्ट एंड फाउंड में देने जा ही रहा था कि उसके फोन पर एक मैसेज आया, दोस्त जैसा लगने वाला, ईयरफोन पहन लो। अफसर ने पहन लिया। अब आधा काम हो चुका था। अब बारी थी आतंकवादियों की सबसे मजबूत हथियार की, धमकी की। एक बैग के बदले एक जान, उसकी गर्लफ्रेंड की जान। यकीन दिलाने के लिए दूसरा साथी उसके घर में घुस गया। कोई सैलरी स्लिप या परिवार की फोटो ही काफी थी सबूत के लिए। उस वक्त सिक्योरिटी अफसर ईथन को होमलैंड सिक्योरिटी के बैक ऑफिस से प्रमोशन मिलकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। आतंकवादियों की मांग साधारण थी, उनका बैग पास कर दो, परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन ईथन जानता था कि अगर वह सामान्य प्लेन में गया तो सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह आतंकवादियों से बातें करता रहा, उन्हें व्यस्त रखते हुए चुपके से पुलिस को फोन करने की कोशिश की। उसे पता नहीं था कि आतंकवादी कंप्यूटर पर उसे देख रहे हैं और उसकी हर चाल आसानी से पकड़ रहे हैं। इसी बीच साथी ने ईथन के घर से उसकी गर्लफ्रेंड की सैलरी स्लिप ढूंढ ली और जल्दी ही उसकी सारी जानकारी आतंकवादियों के पास पहुंच गई। साथ ही घर में एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी मिली। गर्लफ्रेंड गर्भवती थी। जैसे ही ईथन ने पुलिस का नंबर लगाया, आतंकवादी ने गर्लफ्रेंड का नाम लिया और कहा कि उनका स्नाइपर बैरेट राइफल से उसका सिर निशाने पर रखे हुए है। एक लाश और 2 जाने नहीं चाहिए तो फोन काट दो। यह धमकी काम कर गई। ईथन ने फोन काट दिया। ईथन अब दूसरा रास्ता सोचने लगा। उसके साथी अपने अपने काम में लगे थे। किसी को पता नहीं था कि आखिरी चेक पॉइंट पर ईथन आतंकवादियों के कंट्रोल में है। उसने अपनी घड़ी के रिकॉर्डिंग फीचर से बातचीत रिकॉर्ड की और मैसेज बनाकर पुलिस को भेजने की कोशिश की। लेकिन ये छोटी हरकत भी आतंकवादियों ने देख ली और उसे मैसेज डिलीट करने को कहा। फिर से नाकाम। अब ईथन को समझ आ गया कि उसकी निगरानी हो रही है। कैमरा उसके ठीक पीछे है। ईथन को सबको सिखाने के लिए तीसरा साथी आया। उसने ईथन के एक साथी को चुना और जानबूझकर कंधे से टकराया। कुछ सेकंड बाद वह साथी जमीन पर गिर पड़ा। ईथन ने सब देखा और उस आदमी का चेहरा पहचान लिया। यह सब उसे दिखाने के लिए किया गया था। ईथन कुर्सी पर बैठा उस घटना को याद कर रहा था जब अचानक डर का एक नया सैलाब आ गया। तभी वह रहस्यमयी आदमी फिर आया और बोला, आज्ञा मानो वरना मासूम लोग मरेंगे। इसके बाद ईथन उदास होकर अपनी पोस्ट पर लौटा, लेकिन वहां उसकी जगह लिटिल ब्लैक ले चुका था। बॉस ने कहा, हॉल में बहुत भीड़ है, एक साथी की अचानक मौत हो गई, सुरक्षा के लिए तुम्हें पुरानी पोस्ट पर भेज रहा हूँ। ब्लैक ज्यादा अनुभवी है। ईथन मन ही मन खुश हुआ, अब जो भी होगा उससे उसका कोई वास्ता नहीं। लेकिन आतंकवादी बोले, पोस्ट वापस लो वरना तुम्हारी गर्भवती गर्लफ्रेंड खतरे में होगी। कैसे लो, खुद सोचो। ईथन निराश हो गया, ना मना कर सकता था न किसी से मदद मांग सकता था। तभी उसकी नजर ब्लैक पर पड़ी जो आराम से कॉफी पी रहा था। एक साहसिक विचार आया। वह बैक डोर से कन्वीनियंस स्टोर में घुसा, 2 छोटी शराब की बोतलें ली, काम की जगह लौटकर 1 कप में कॉफी डाली, फिर दोनों बोतलें भी मिला दी। फिर ब्लैक को बुलाया और कहा, मेरी सीट पर कुछ गिरा है। ब्लैक झुका तो ईथन ने चुपके से उसकी कॉफी बदल दी। ये सब आतंकवादियों ने देख लिया। उन्होंने मदद की। उनका साथी बॉस को रिपोर्ट कर दी कि ब्लैक ड्यूटी पर शराब पी रहा है। ब्लैक को नौकरी से निकाल दिया गया और ईथन फिर सिक्योरिटी पोस्ट पर आ गया। अब मुख्य आतंकवादी आया। कंप्यूटर ने अलार्म बजाया। खतरनाक सामान, हर डिटेल स्क्रीन पर साफ थी। पास करना या नहीं ईथन के हाथ में था। ईथन पसीने पसीने हो गया। बॉक्स में ऐसी चीज थी जो उसने कभी देखी नहीं थी। मशीन भी पहचान नहीं पा रही थी। टोपी वाला बॉक्स लेने आया तो ईथन ने रोका। टोपी वाला मुड़ा, लेकिन ईयरफोन में वार्निंग आई। ईथन ने पास कर दिया, लेकिन चुपके से बोर्डिंग पास देखकर नाम याद कर लिया। फिर वह टॉयलेट गया। सोचा कि अगर यह सामान प्लेन में गया तो सैकड़ों लोग मर सकते हैं। सीने में दर्द सा हुआ। लौटकर देखा तो FBI के लोग हॉल में घुस आए थे। चेक पॉइंट बंद कर दिया। यात्रियों को ग्रुप में जांच के लिए ले जा रहे थे। उस टोपी वाले को भी पकड़ लिया गया। ईथन को बड़ी राहत मिली। उसने ईयरफोन उतार फेंका और बाहर भागने लगा। सबसे पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड म्यू यूफेन को ढूंढा जो वहीं एयरपोर्ट पर काम करती थी। बोला, चलो ये जगह खतरनाक है, भागो। लेकिन वह बोली कि तुम काम ठीक से नहीं करते,
मैं नहीं जा रही। झगड़े के बीच गर्लफ्रेंड के माथे पर लाल डॉट दिखा, स्नाइपर का निशाना। ईथन ने देख लिया लेकिन अनदेखा किया और खुद ईयरफोन लगा लिया। ईयरफोन में आवाज आई, गर्लफ्रेंड को छोड़ दो वरना 30 कैलिबर की गोली 900 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका सिर उड़ा देगी। ईथन फिर आतंकवादियों के नियंत्रण में आ गया। भागने की कोशिश की सजा मिली। टोपी वाला अचानक आया, ईथन को दीवार से टकराया, मुक्का मारा। ईथन बुरी तरह पिट गया। जवाबी हमला किया, एक बार सफल भी हुआ लेकिन फिर गला दबा दिया गया। दम घुटने लगा तो याद आया टोपी वाले की जेब में प्लास्टिक की पिस्तौल है। ईथन ने निकाल ली। अब नियंत्रण ईथन के हाथ में था। उसने कहा, स्नाइपर को फोन करो, गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। टोपी वाला उठा, फोन निकाला लेकिन डायल नहीं किया। बॉक्स में पहले से लगा टाइमर बम चालू कर दिया। बम के साथ वही खतरनाक रासायनिक हथियार था। बॉक्स उस वक्त एयरपोर्ट ऑफिस में था। अगर बम फटा तो झर पूरे एयरपोर्ट में फैल जाता, हजारों लोग मर जाते। अब टाइमर शुरू हो चुका था। सिर्फ मैन्युअल बंद किया जा सकता था और तरीका सिर्फ टोपी वाले को पता था। उसने कहा, ऑफिस में घुसो, टाइमर बंद करो वरना 10 मिनट में धमाका। ईथन फिर उसी मुश्किल में। वह दौड़ता हुआ ऑफिस पहुंचा। बॉस को टोपी वाले के बारे में पता नहीं था। ईथन ने बंदूक तानकर बॉस को हटने को कहा। बॉस हैरान, ये तो हमेशा आज्ञाकारी था। तभी आतंकवादी ने कहा, बॉस को मार दो वरना तरीका नहीं बताऊंगा। ईथन दुविधा में, बॉस या हजारों जाने। तभी टोपी वाले ने खुद पेन से बॉस के गले में वार कर दिया। फिर बोला, गलती से हो गया। दरअसल वह भी शिकार था। आतंकवादियों ने उसके परिवार को बंधक बनाया था। बॉक्स प्लेन में ले जाने को कहा था, अब बॉस मारने को। ईथन हैरान, वह अकेला नहीं था जिसे कंट्रोल किया जा रहा था। अब फोकस बम बंद करने पर। टोपी वाले की आवाजी मदद से ईथन ने बॉक्स खोला। 2 गोल कंटेनर दिखे। 3 मिनट 20 सेकंड बाकी थे। स्विच बदले, डिवाइस निकाला, घड़ी की दिशा में घुमाया, पीछे गोल बटन दबाया, मैनुअल मोड। फिर शेल्फ खोला, दायां कंटेनर निकाला, नीचे रीसेट बटन। लेकिन जगह कम थी, हाथ नहीं जा रहा था। ईथन ने जमीन पर वही पेन देखा जिससे बॉस मारा गया था। कई कोशिशों के बाद उसने बटन दबा दिया। टाइमर बंद। अब आतंकवादी बोले, बॉक्स सॉर्टिंग सेंटर ले जाओ। तब टास्क पूरा, परिवार सुरक्षित। ईथन के लिए आसान था, वह स्टाफ था। लेकिन सेंटर पहुंचते ही पीछे का टोपी वाला बंदूक तान लेता है। ईथन ने शीशे में देख लिया और गोली बचा ली। आतंकवादी ने टोपी वाले को अलग आदेश दिया था, ईथन को मार दो वरना तुम्हारा परिवार खतरे में। लड़ाई में ईथन ने बॉक्स कन्वेयर बेल्ट पर लात मारी, दोनों नीचे गिरे। बॉक्स उठाने गया तो टोपी वाला पीछे पड़ा। सॉर्टिंग एरिया में पीछा हुआ। टोपी वाला गोली चलाता रहा लेकिन प्लास्टिक बंदूक गर्म होकर पिघल गई और बैकफायर से उसका खुद का गला कट गया। ईथन ने उसका फोन लिया, बॉक्स उठाया, साथी को मैसेज भेजा, गर्लफ्रेंड को ले जाओ। लेकिन मुख्य आतंकवादी जीपीएस से ट्रैक कर आ गया। बोला, बॉक्स दो। साथी को फोन किया, गर्लफ्रेंड को खत्म करो। लेकिन तभी उसे बॉक्स सामने दिख गया। कुछ देर बाद टोपी वाला प्लेन पर चढ़ा। बॉक्स का साइज परफेक्ट था लेकिन ओवरहेड बिन में नहीं घुसा क्योंकि ईथन ने उसे बड़ा बॉक्स बदल दिया था। क्रू ने बॉक्स जब्त कर कार्गो होल्ड में डाल दिया। ईथन पहले गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा, सब बताया। दोनों कंप्यूटर पर गए, बॉक्स का कोड डाला। क्रू ने कोड एंटर किया तो ईथन को प्लेन का पता चल गया। प्लेन उड़ने से पहले बॉक्स निकालना था। वह तेजी से प्लेन के नीचे पहुंचा। स्टाफ होने से आसानी से कार्गो होल्ड में घुस गया। लाल रिबन वाला बॉक्स मिला। मुख्य आतंकवादी ने देख लिया कि ईथन खुद आ गया। उसने गोली चलाई। ईथन ने चालाकी से बचकर बॉक्स कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। आतंकवादी पीछे आया, पहले बॉक्स देखा, फिर ईथन को मारने का इरादा किया। लेकिन ईथन ने जानबूझकर ऐसा किया था। जब आतंकवादी कोल्ड स्टोरेज खोलने लगा, ईथन ने उसे अंदर धकेल दिया, रासायनिक हथियार भी फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जहर फैला, आतंकवादी तड़प कर मर गया। संकट खत्म हो गया।